दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। हंगामा है, इस हफ्ते का आगाज़ बस होने वाला है और ये जो हंगामा शुरू होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक ये मुहित होगा और उसी दौरान जो है ना ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी कि हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। और सदर पाकिस्तान ने वही किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। कभी भी उन्होंने मायूस नहीं किया सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब ने। और जस्टिस काजी फायज ईसा का खड़ाक और वाज़े तौर पर नज़र आती तकसीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 9 अप्रैल यौम निजात, वो क्यों? और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का दिन भी 9 अप्रैल है, जो दोबारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। तो आइन की जुज़वी तौर पर उस दिन जो है ना ये फतह हुई थी। तो सदर पाकिस्तान की तरफ मैं सबसे पहले आता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट जो पास हुआ, जो बिल पेश हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर से भी ये मंजूर हुआ था। तो ज़ाहिर है कि उसका एक प्रोसेस होता है, वो जनाब चला गया सदर पाकिस्तान के पास सिग्नेचर करने के लिए। तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ें ज़ेर गर्दिश रही मार्केट में, स्पेशली फवाद चौधरी जो उसके स्पोक्स पर्सन है, कि सदर जो है ना वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी मेरे लिए हैरत की बात थी कि दंदान साज सदर अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, क्योंकि माजी में तो कभी उसने ऐसा किया नहीं। तो पीटीआई के दौर में उठाकर देख लें कि कितने जनाब जो है ना रेफरेंस जो है ना वो ऑर्डिनेंस सॉरी आए। तो उन ऑर्डिनेंस को सदर ने बगैर देखे हुए सिग्नेचर कर दिया। और रेफरेंस जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ आया, जो पीटीआई ने दायर किया था उनको हटाने के लिए, तो उसके ऊपर भी सदर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। ये सदर ने खुद तस्लीम किया है कि मैंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, मैंने पीटीआई की तरफ से आया, मैंने साइन कर दिया। तो सदर पाकिस्तान ने इस बिल को जो उनके पास गया था जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला बिल, तो सदर ने एतराज़ लगाकर कि इसके अंदर जो है ना ये मोर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वापस जो है ना वो भिजवा दिया है हुकूमत को। तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सदर यही कर सकते हैं कि बिल को वापस भिजवा दें। और चूंकि वो टाइम जो है ना इस वक्त गेम पाकिस्तान के अंदर जो शुरू हुई है वो बड़ी टाइम सेंसिटिव गेम है। एक एक लम्हा जो है ना वो बड़ा कीमती है। और एक पुराना ड्रामा था जो उसके अंदर एक गालबन निसार कादरी, हाँ, निसार कादरी एक ड्रामे में कहते हैं कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। तो बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है आइन को बचाने की और जुडिशल एक्टिविज़म को रोकने की, तो उसके अंदर भी जो है ना ये इस वक्त यही सूरत हाल है। तो सदर ने जो भेजा है वापस बगैर सिग्नेचर के, तो उन्होंने सिर्फ टाइम बाई कर सकते हैं और इस बिल को तो वो रोक नहीं सकते। ये हुकूमत के पास गया, हुकूमत दोबारा पार्लियामेंट से इसको मंजूर कराकर सदर को भेज देगी। सदर 10 दिन तक इसको रोकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की राह में तो रुकावट नहीं है। सदर तो एक एक सेरेमोनियल जो है ना अहदा होता है, जिसकी अथॉरिटी जो है ना ये सिर्फ जो है ना वो सिग्नेचर वाली होती है, बाकी और उसकी कोई उससे ज़्यादा अहमियत नहीं होती। आइनी सरबराह है और उस ओहदे की, उस चेयर की जो है ना वो करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी ऑनर देनी चाहिए। मगर जब बेवकूफ़ लोग जब आला ओहदों पर फायज होते हैं तो इसी तरह की वो हरकतें करते हैं। और ज़ाहिर है कि तख़ीर करके ये कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि जो पाकिस्तान में जो जारी क्राइसिस है उसको ज़्यादा जो है ना वो डीप होगा इनकी इस हरकत की वजह से। तो इस्तीफ़े का मुतालबा भी काजी फायजी
استعفے کا مطالبہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف آ گیا ہے۔ کے پی کے جو بار کونسل ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا آفیشلی، اور پھر اسد کھل جو پی ٹی آئی کے ہیں تو وہ جناب جو ہے نا بڑے ان کے ٹویٹ پر انہوں نے بڑا مذاق ٹویٹ کیا کہ ایک طرف جناب کے پی کے والے مطالبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ بار کا جو پروفیشنل گروپ ہے وہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ مگر پروفیشنل گروپ ہے کون؟ آپ لوگوں کو الو بنا سکتے ہیں مگر جو وکلا کی سیاست کو سمجھتا ہے اس کو نہیں۔ پروفیشنل گروپ جو ہے نا یہ حامد خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو پی ٹی اے کے رہنما ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت چونکہ ان کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور اس لیے وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے، تو خیر اس کا بھی کوئی اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی جو ہے نا ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے نا اپنا انہوں نے جو نوٹ انہوں نے وہ تفصیلی اور فیصلہ انہوں نے اس کے اوپر چڑھایا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، تو جس کو جو ہے نا جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریموو کر کے یہ میسج دیا کہ جناب سپریم کورٹ دو حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہے اس وقت کلیئرٹی کے ساتھ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب متوقع طور پر جو اگلے آنے والے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو یہ تقسیم جو ہے نا یہ عمران خان کی محبت میں جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے حواریوں نے پیدا کر دی ہوئی ہے۔ تو اس فیصلے کے اندر جو ہے نا قاضی صاحب نے جو پوسٹ کیا تھا ادھر اردو کے اندر انہوں نے یہ پوسٹ کیا تھا، اس کے اندر بہت سے انہوں نے سوالات اٹھائے کہ رجسٹرار نے جو ہے نا وہ 3 تاریخ کو وفاقی حکومت نے ان کو کیونکہ ڈیپوٹیشن پر آئے تھے واپس بلا لیا، 4 کو وہ کس طرح جو ہے نا یہ اجلاس کر سکتے ہیں، جو 6 رکنی اجلاس ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات جو ہے نا اٹھائے کہ ان کی جو ہے نا کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اس کا ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے بینچ کا، اور اس کی اجلاس بنانے کا کوئی بھی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، نہ اٹارنی جنرل کو جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، نہ دیگر پارٹیوں کو کیا گیا، نہ 3-4 منٹ کے اندر اندر انہوں نے جناب جو ہے فیصلہ کھڑکا دیا، تو اس کے اندر تو وہ جو ہے نا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا، تو ساری جو ہے نا یہ 2 نمبری جو چل رہی ہے تو اس کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ اپنا نوٹ اور اپنا فیصلہ جو ہے نا اس کے اوپر پوسٹ کیا تھا۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اگلا ہفتہ جو ہنگامہ خیز جو شروع ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک تو نمبر 1 یہ جو صدر نے بل واپس کیا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت نے ایکشن لینا ہے، اور سپریم کورٹ نہیں چاہے گی کہ یہ پوری طرح جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو، یہ افیکٹو ہو جائے بل پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد، کیونکہ اس وقت جو ہے نا سیدھا جو ہے نا یہ جو بات چل رہی ہے یہ اس طرح لگ رہی ہے کہ یا تو چیف جسٹس صاحب رہیں گے تو یا جو ہے نا یہ میاں صاحب رہیں گے، تو مگر یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو ہوائیں جو چل رہی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ریسنٹلی جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، جو دوبارہ انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا ریٹ پٹیشن کے اوپر، تو انہوں نے الیکشن جو 14 مئی کا اناؤنس کیا اور سارا اسکیڈول انہوں نے جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیا، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا مینشن نہیں ہے، تو انہوں نے 10 تاریخ تک جو ہے نا یہ حکومت کو پابند کیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ فنڈز وغیرہ مہیا کریں، اور باقی جو ہے نا سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے بھی، تو ظاہر ہے کہ حکومت نے فنڈ تو دینے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر کٹا یہ نیا کھلے گا، اور کٹا یہ نیا کھلے گا تو سپریم کورٹ جو ہے نا یہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ 11 تاریخ کو وہ الیکشن کمیشن ان کو انفارم کرے گا کہ حکومت نے فنڈز دیے کہ نہیں دیے، اور باقی جو سیکیورٹی وغیرہ کا وہ بھی اس کی بھی غالباً یہی ڈیٹ ہے یا کہ دوسری ڈیٹ ہے، تو میرا خیال ہے شاید ایک ہفتہ بعد کیا ہے، تو خیر یہ کٹا جو ہے نا اس لیے یہ کھلے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور چونکہ
ये 10 तकरीबन सदर के पास जब ये बिल वापस जाएगा, 10 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा, तो ये तकरीबन जो है ना ये 10 से 15 दिन अगले जो है ना ये मुल्की तारीख के अंदर बहुत अहम है, और कॉन्स्टिट्यूशन की फतह के लिए जो है ना ये संग बुनियाद रख सकते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो है ना ये बड़ा बहस गर्म है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खारिज जमात है, आइन की मुहाफ़िज़ जमात है, आइन के साथ खड़ी है, अदारों को मजबूत करना चाहती है। तो उनके खिलाफ प्रोपोगंडा भी चल रहा है। कमर समा कायरा की भी एक स्टेटमेंट, वो जो उन्होंने बयान दिया उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि ये रेफरेंस नून लीग ने जारी किया, जारी करना चाहती है, और पीपल्स पार्टी जो है ना ये इंतहाई कदम की तरफ नहीं जाना चाहती चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। तो यकीनन पीपल्स पार्टी के जो है ना गोल्स और हैं, और इस बयान की रूह को समझने के बगैर इसके खिलाफ जो है ना ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स जो ना चाहती है, वो कन्फ्रंटेशन में जाकर ये आर्जी इसका हल नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हों, जो हमारा जुडिशल कमीशन है वो एक्टिव हो, वो बाख्तियार हो, पार्लियामेंट बाख्तियार हो, और जजेस की जो वन मैन शो है, जो आमरीत है चीफ जस्टिस की, तो वो आमरीत जो है ना वो ख़त्म हो, ताकि मुस्तकबिल में ये जो है ना ये इस अफरीत को जो है ना ये कैद किया जा सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एंगल से सोचती है। तो जबकि जो कुता अंदेज है, जो जिनकी जनाब जो है ना महदूद सोच है, वो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट को उठाकर, चाहे वो कमर जमा कायरा दे या कोई और दे, तो उनके पीछे वो लठ लेकर जो है ना वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो सियासी लोग नहीं हैं। और पीपल्स पार्टी का इसके बारे में वाज़ेह जो है ना ये स्टैंड रहा है, और मौजूदा जो ये जुडिशल रिफॉर्म्स जो आ रही हैं उसकी खालक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे के ऊपर हुआ है, और उसकी आर्किटेक्ट वही है। तो उसी के मुताबिक, उसी के स्क्रिप्ट के मुताबिक वो काम हो रहा है। और आसफ जरदारी साहब भी जो है ना ये मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब और सबके साथ ये राब्ते में वो भी इन एक्शन हो गए हैं, क्योंकि जब भी क्राइसिस होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन एक्शन होकर मुल्क को क्राइसिस से निकालती है। तो 9 अप्रैल जो है ना ये आइन की फतह का दिन था, ये आइन की जो है ना ये फतह नो का दिन था, क्योंकि आपको याद होगा कि तहरीक अदम अतमाद पिछले साल इमरान खान न्याजी जो है ना तकरीबन वो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 8 मार्च को जो है ना ये वो सबमिट करवाई थी, और उसको ड्रैग करके इमरान खान न्याजी वो ले गया 3 अप्रैल तक। वो भी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 अप्रैल को उनको जो है ना उसके ऊपर वोटिंग करवानी थी। तो मगर यह कि उन्होंने वो वोटिंग करवाने की बजाय उसको ही जनाब वाश कर दिया। ठीक है, उसको जो वाश कर दिया यानी कि उसको उड़ा दिया आर्टिकल 5 के तहत कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। और फिर इनकी ऐसी प्री प्लानिंग थी कि जनाब जैसे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उड़ी, डिप्टी स्पीकर ने उड़ाई, साथ ही जो ना ये इमरान खान न्याजी ने असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस जो है ना दे दी सदर को। सदर ने जनाब जो ना उस वक्त अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया, इतना जो है ना वो न्यूटन का बच्चा, तो तभी जो कहता है कि मैं ब्रेन यूज़ किया तो बिल वापस भेज दिया। तो सदर ने भी जो है ना वो सारा आनन फानन, यानी कि ये विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल विद इन 5 मिनट 10 मिनट जो है ना ये सीक्वेंस में ये मैटर हुए कि उधर स्पीकर ने जो रूलिंग देकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है ना ये ने उड़ाया, उधर इमरान खान न्याजी का बयान आ गया असम्बलियाँ तोड़ने का, एडवाइस सदर को दे दी, उधर सदर का जनाब असम्बलियाँ टूट गई। तो खैर फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा, उन्होंने इसके ऊपर फिर जो है ना वो उसको मोटर ले लिया बाद में। तो वो ले लिया, तो फिर उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि जनाब आप जो है ना ये 9 अप्रैल तक जो है ना ये मिडनाइट तक आप इलेक्शन करवाएं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाएं। तो ये फिर आ गया पीटीआई के कोर्ट में फिर बॉल आ गया, और आपको याद होगा कि उन्होंने तकरीबन रात के 11:15 बजे तक इसको लटका कर रखा। तो इस्तीफे भी उन्होंने दे दिए, फिर असद कैसर भी इस्तीफा देकर वो निकल गया। फिर उसके बाद जो है ना ये इसके ऊपर जो है ना ये वोटिंग हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर ये हुकूमत को डिफीट हुई, यानी कि इमरान खान न्याजी को। और उस वक़्त ये आइन के अंदर जो है ना, क्योंकि ये एक नया स्टेप था पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार हुआ था कि जो है ना वो
नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया उसके ओहदे से। तो ये बेसिकली ये आइन की फ़तह का दिन था। ये पाकिस्तान की जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री एक नए फेज़ में ये दाल हुई थी, और इसको हम जो है ना ये कह सकते हैं कि आइन के अंदर एक नई रूह जो है ना ये फूंकी गई। ऑल्दो कि उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं, तो क्योंकि सहूलतकारी हो रही है उस तरह हम ये रिज़ल्ट नहीं ले सके। मगर यह कि बेसिकली ये आइन की फ़तह का दिन है 9 अप्रैल, और आइन शकनों की शिकस्त का दिन भी है। जबकि पीटीआई इसको डिफरेंट हवाले से इसको देखती है, और एक तरफ वो आइन का दावा करती है, आज आइन जो है ना बात करती है, और दूसरी तरफ ये जो आइनी शेक के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कामयाब हुई थी, और अपने जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी से भी जो उन्होंने वो प्रोपेगेंडा भी जो किया था उससे भी वो पीछे हट गए हैं। तो फिर भी ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये इसको ये डिफरेंट एंगल से क्यों देखते हैं। उनको भी ये इसी तरह मनाना चाहिए कि ये आइन की फतह का दिन था 9 अप्रैल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वॉच करने का। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।